दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने देश के बुजुर्गों को खास तोहफा दिया, आयुष्मान भारत योजना के प्रपोज्ड चेंजेस को रोल आउट करके। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आप हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन जहां देश भर में गवर्नमेंट की इस योजना को वेलकम किया गया है, वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इसके लागू होने पर कई दिनों से बहस छिड़ी हुई है। सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। अब तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के सांसदों ने हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम ना लागू करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर दी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर दिल्ली को इस स्कीम से दिक्कत क्यों है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। कहानी ये है कि इस मुद्दे पर ताजी बहस शुरू हुई जब इस योजना को चेंजेस के साथ लागू करने के साथ एक एड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू ना करने के लिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट से इंस्पायर्ड बताया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि ये दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए भी सीनियर सिटीजन्स की सेवा का एक मौका था, जिसे गंवा दिया गया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में एक पब्लिक रैली को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं। मैं आपका दर्द सुनता हूं, लेकिन राज्य सरकारों के फैसलों की वजह से आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूं। तो पीएम मोदी की ये बातें ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर रिएक्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जो 5 बड़ी बातें उन्होंने कही, वो आपको बताते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबे पोस्ट के जरिए सबसे पहली चीज उन्होंने लिखी कि पब्लिक हेल्थ के मुद्दे पर गलत तरीके से बोलना और राजनीति करना ठीक नहीं है। सेकेंडली, केजरीवाल ने पीएम मोदी को सुझाव दिया कि वो दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को स्टडी करें और देश भर में आयुष्मान भारत की जगह इसे लागू करें ताकि जनता को असली फायदा मिल सके। तीसरी बात यह कि केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसका आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हुआ हो। इन सब बातों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर गलत बात कहना और इस पर राजनीति करना सही नहीं है। चौथी बात यह कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आयुष्मान भारत की तुलना दिल्ली की हेल्थ पॉलिसी से भी कर डाली। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की योजना के तहत हर शख्स को मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि चाहे वो 5 रुपए की गोली हो या 1 करोड़ रुपए तक का इलाज, इसका पूरा खर्च सरकार बेयर करती है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाखों बेनिफिशियरीज की लिस्ट भेजने की भी पेशकश रखी। और पांचवी बात यह कि केजरीवाल ने इस पॉइंट पर भी सवाल उठाया कि आयुष्मान भारत योजना से आखिर ग्राउंड लेवल पर कितना फायदा मिल रहा है, क्योंकि सीएजी ने योजना में कई इरेगुलरिटीज पाई हैं। ये तो थी अरविंद केजरीवाल की बातें। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में आयुष्मान भारत को फेल्ड स्कीम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के गरीब मरीज जहां ये योजना लागू है, वो सर्जरी के लिए दिल्ली के अस्पतालों में आते हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार के अस्पताल मुफ्त इलाज प्रोवाइड करते हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में इलाज के लिए फीस ली जाती है। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं आयुष्मान भारत योजना की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र की इस योजना को इम्प्रैक्टिकल करार दिया। संजय सिंह का कहना है कि अगर आपके पास फ्रिज, मोटरसाइकिल है या आपकी इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो बेसिकली यहाँ दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच की स्वास्थ्य नीति को लेकर गहरी बहस और आलोचना दिखाई देती है। केजरीवाल का मानना है कि आयुष्मान भारत योजना में जनता को सीधे लाभ नहीं मिल रहे हैं, while Delhi's health model has been more inclusive and successful in providing free medical facilities। और दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें अपने राजनीतिक हितों के चलते इस योजना को लागू नहीं कर रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिक और गरीब तबके को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।